हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस। पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं प्रमोद कुमार शाह पीके शाह। तो फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो मैं आपको टाइम एंड टेंस पर अपलोड किया था। मुझे आशा है कि आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि उसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैंने डिस्कस की थी जो आपको इंटरमीडिएट एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहे सीबीएसई के एग्जाम दे रहे हो या बिहार बोर्ड 12th का एग्जाम देने जा रहे हो, जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं प्लीज उसको नोट करते जाओ। आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा और वहां पर आपको जो है कि टाइम को जीरो इन्वेस्टमेंट होगी और आप आंसर बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप कर पाओगे। तो मैं आज कुछ टेंस के टॉपिक पर इंपॉर्टेंट जो है कि आपको कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये जो है कि वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इसमें के कंटेंट अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ आप जो है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए जो अभी भी टाइम एंड टेंस में इनकम्प्लीट है, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आप चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 हम क्या डिस्कस करेंगे अभी कि ये सेंटेंस आपको दे दिया कि व्हाइल फ्लोट्स, अब फ्लोट को दे दिया ब्रैकेट में, व्हाइट फ्लोट ऑन द वाटर, दे दिया व्हाइल फ्लोट ऑन द वाटर। तो अब यहां पर आपको ऑप्शन नंबर ए दे दिया फ्लोट, बी दे दिया इज फ्लोटिंग, डी दे दिया हैज फ्लोटेड। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये 3 ऑप्शन तो मेरे पास आ गए हैं और मुझे कैसे पता लगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो उसके लिए आपको जो है कि सेंटेंस को पकड़ना पड़ेगा कि एक्चुअली में जो सेंटेंस आपके सामने आया है, जो सेंटेंस आपके सामने पड़ा हुआ है, वो क्या बता रहा है। तो चलिए मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूं कि अगर किसी स्टेटमेंट से, अगर किसी सेंटेंस से, अगर किसी कथन से यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ यानी विश्वव्यापी सच्चाई का बोध होता हो, मतलब वैसा स्टेटमेंट जो पहले भी कायम था, वैसी क्रिया जो पहले भी होती थी, वैसी क्रिया जो आज भी है और वैसी क्रिया जो फ्यूचर में भी होती रहेंगी, उसे हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ मानते हैं, जनरल ट्रूथ मानते हैं। और वो हमेशा किसका वर्ब लेता है? तो हमेशा लेता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब। तो यहां आंसर होगा आपको फ्लोट्स। तो याद रखिए पॉइंट्स को कि यदि कोई स्टेटमेंट आता है और वहां पर उस स्टेटमेंट से आपको जो है कि जनरल ट्रूथ का बोध होता है, तो वहां पर आप जब भी जाइएगा तो सिंपल प्रेजेंट के साथ जाइएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको आशा है कि समझ में। यहां पर है द सन, अगर राइज ब्रैकेट में दे दे तो राइजेज हो जाएगा, क्योंकि ये जो है कि हमेशा क्या रहता है बोलो तो जनरल ट्रूथ है कि पहले भी सूर्य जो है कि पूर्व में उदय होता था और आज भी पूर्व में, कल भी पूर्व में और परसों भी ऐसा ही होने वाला है। अब यहां पर देख लीजिए दूसरी पॉइंट्स में क्या देता हूं, कभी कभी आप देखते हो क्या कि कंप्लेक्स सेंटेंस आ रहा है, यानी कंप्लेक्स सेंटेंस मतलब एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे मान लीजिए सी सेड दैट आई सी डू इट, दे दिया। अब आपके सामने ऑप्शन रख देगा, 1 नंबर ऑप्शन रखेगा आपका डिड, बी नंबर रखेगा आपका डज और सी नंबर रखेगा हैज डन। अब देखिए यहां पर गौर से, जब भी कंप्लेक्स सेंटेंस आप कहीं भी अगर ग्रामेटिकल अगर टर्म पढ़े होंगे तो वहां बताया गया होगा कंप्लेक्स सेंटेंस में एक पीसी रहता है यानी प्रिंसिपल क्लॉज, और एक दूसरा आता है और आता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर पीसी यानी प्रिंसिपल क्लॉज अगर मान लीजिए कि कुल मिलाकर अगर सिंपल प्रेजेंट में हो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी आपका सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में रहे तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में रहेगा। तो यहां पर डू है, तो चूंकि सेड यहां पर V2 है, सेड यहां V2 है, तो यहां पर डू भी क्या करेगा, V2 में चला जाएगा। तो क्या लेगा बोलो तो डिड लेगा, क्या लेगा, डिड लेगा। ठीक है, तो आप चलिए हम आगे आते हैं तीसरा पॉइंट। कभी कभी एग्जाम में देखते होइएगा
कि कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो समझ में नहीं आता और बहुत बच्चे जो है गलती भी कर देते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता क्या करना है नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि वहाँ रहता है सी बी लेट नाउ, ऑप्शन नंबर ए में दे दिया आपको बीन, बी में दे दिया सॉरी ए में दिया हैज बीन, बी में दिया इज बीइंग, सी में दे दिया इज बीकम, डी में दे दिया बीकम्स। जनरल बच्चे क्या करते हैं ना कि उनको दिमाग में कॉन्सेप्ट बना होता है, दिमाग में विचार बना होता है कि बी का बीकम्स होता है। वो एक्चुअली में क्या करते हैं, बी का फॉर्म्स का रूप ही नहीं जानते। अगर बी वर्ब्स को हम अगर क्लासिफाई करेंगे, उसको वर्गीकृत करेंगे, तो बी बराबर होता है इज, एम, आर, वॉज या वेयर, या तो यहां होगा बीइंग और नहीं तो बी। यानी कि अगर ब्रैकेट के अंदर बी आता है तो याद रखना कि इसी में से कोई एक वर्ब लेगा, या तो इज एम आर लेगा, या तो वाज वेयर लेगा, या तो बीइंग या तो बीन लेगा। ठीक है ना। तो यहां पर देखो क्या लगा हुआ है, नाउ, और आप सबको पता लगा है कि नाउ अगर किसी सेंटेंस में लग जाए तो चला जाता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट होता है ना जी। चलिए तो अब यहां पर देख लीजिए आपका सी सिंगुलर है तो यहां पर इज ले लिया, और बी का देखिए V4 कहां है, बीइंग है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, बी। तो इस तरह की गलती कभी मत करना कि वहां पर बिकम्स ले लेना, बिकमिंग ले लेना, ऐसा कुछ बी का फॉर्म्स नहीं होता। सेम इसी पर एक और हम बताते हैं। मान लीजिए देखिए सी बी ब्रैकेट में दे दिया, यहां पर दे दिया हेयर 4 2 मंथ्स दे दिया। ठीक, यहां पर ऑप्शन नंबर में दे दिया इज, बी में दे दिया आपको हैज बीन, सी में दे दिया बीन, और डी में दे दिया इज बीइंग। अब आपको एक पॉइंट पर नोट करना होगा कि यहां पर देखिए 4 लगा हुआ है, और हम सब जानते हैं कि सिंस 4 प्लस टाइम बराबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी रूल्स क्या लेगा, हैज हैव प्लस बीन प्लस V4। अगर पूरा रूल्स लाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट सिंस 4 टाइम फुल स्टॉप। तो यहां पर क्या लिया, ये मांग रहा है कि हमको चाहिए इज एम हैज हैव अब प्लस बीन अब V4 चाहिए। तो चूंकि यहां पर बीए को बोला है चेंज करने के लिए, हमें कोई भाव नहीं दिया है, तो हम देखेंगे कि यहां पर तो हमको चाहिए हैज या हैव अब प्लस बीन अब प्लस V4। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि सेंटेंस में भाव है ही नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, भाव नहीं, हमसे क्या मतलब है, हमको बी का फॉर्म्स देना है और बी पीवीसीटी पर। पीवीसीटी में क्या लेगा, बीन, बीन ले लेगा, और चूंकि सी सिंगुलर है तो हैज लेगा। हमको खोजना है हैज बीन कहां है, तो देखिए बी नंबर में आंसर है। तो इस तरह के सेंटेंस अगर क्या करता है कि आपको घुमाने लगता है, आपको माइंड को जो है कि डिस्टर्ब करता है, आपको जो है कंसंट्रेशन को ब्रेक करता है, तो कंसंट्रेशन को ब्रेक मत होने दीजिए। आप अगर टाइम एंड टेंस को ऑनेस्टली पढ़े हैं तो अब इतना याद रखिए कि टाइम रेगुलेटेड बाय टेंस। ठीक, कि टाइम ही टेंस को रेगुलेट करता है। अगर टाइम पास्ट में रहेगा तो टेंस भी पास्ट में, टाइम अगर प्रेजेंट में रहेगा तो टेंस भी प्रेजेंट में, अगर टाइम फ्यूचर में रहेगा तो टेंस भी फ्यूचर। मैं एक और पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको देखिए। वो होता क्या है पॉइंट्स कि कभी कभी जो है ना कि एक स्टेटमेंट सामने आ जाता है, उसमें कोई क्लू होता ही नहीं, हम दिमाग फोड़ते रहते हैं कि इसमें क्या है क्लू, यार समझ में नहीं आता, मैं क्या लिखूं नहीं लिखूं, मैंने पूरा दिमाग। तो वो पॉइंट है आपके लिए, ये सामने जो है बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे आपको जो है कि कुछ पॉइंट्स नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन है देखिए, सी नॉट अंडरस्टैंड दिस फॉर 2 days। आपको देखते ही ये बात समझ में आ गई होगी कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, क्योंकि मैंने अगर आपको क्लास में पढ़ाया होगा, अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ते होंगे पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस में, तो आपको मैंने बताया होगा कि अगर किसी सेंटेंस में अगर टाइम सिंस या 4 प्लस टाइम आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वर्ब लेता है। तो आपको याद भी होगा, या आप कहीं भी पढ़े होंगे तो आपको बताया गया भी होगा कि इसका टाइम जो है कि
सिंस या फोर और प्लस टाइम इक्वल टू PPCT यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां पर देखिए सी नॉट अंडरस्टैंड दिस फॉर टूडेज, ऑप्शन दिया है ए हैड नॉट बीन अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन बी हैज नॉट बीन अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन सी हैज नॉट अंडरस्टूड। ठीक है, तो आप जैसे देखते हैं आपको दिमाग में खट जाता है PPCT आ गया भाई, आप किस आंसर को लेकर चल जाते हैं, इस आंसर। लेकिन नहीं, ये आंसर नहीं, ये गलत है, ये आंसर है आपका सी। बोला हाउ, कैसे सर? मैं बता रहा हूं क्या है कि जो वर्ब जो आपको यहां पर आया है वो अंडरस्टैंड क्या है, वो मेंटल एक्टिविटीज है। मेंटल एक्टिविटीज यानी वैसी क्रिया जो दिमाग से होती है, वैसी क्रिया जो दिल से होती है, यानी उसे बोलते हैं वर्ब ऑफ सेंसेशन, वर्ब ऑफ फीलिंग, वर्ब ऑफ इमोशन, वर्ब ऑफ मेंटलिटी, मेंटल एक्टिविटीज। ये सारे क्रियाएं का प्रयोग कभी भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं होता है या किसी भी कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होता। खास करके इसका प्रयोग जब भी होता है तो सिंपल प्रेजेंट में होता है, और नहीं तो अगर एक क्लू वर्ड आ भी गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि ये ING नहीं लेगा तो V3 लेगा। देखिए ऑप्शन में यहां पर है सी हैज नॉट अंडरस्टूड। जैसे मान लीजिए आई एम लविंग यू, कभी हम लोग बोलते हैं? नहीं बोलते। मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं, मतलब बाद में नहीं करूंगा, है ना। आई एम फीलिंग यू, मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूं, मतलब बाद में नहीं करूंगा मैं। हम क्या बोलते हैं? आई लव यू, आई फील यू, आई हेट यू, आई अंडरस्टैंड दिस, आई कंसीव इट। हम जब भी बोलते हैं तो सिंपल प्रेजेंट में बोलते हैं, क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन है, ये हैबिट है, ये आदत है, ये बराबर होती है, ये बराबर होती रहती है। तो याद रखें कि जब भी अगर ऐसी स्थिति आए कि आपको जो है कि क्लू वर्ड यहां दे दे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, यहां पर अंडरस्टैंड दे दे, तो आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस का क्लू वर्ड होते हुए भी, नाउ रहे, एट द मोमेंट रहे, होते हुए भी आपको यहाँ वर्ब 1 या वर्ब 5 ही लेना है, यानी सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। अगर यहाँ पर देख लीजिए कि सीन्स 4 प्लस टाइम दे दिया है, यानी PPCT का डिमांड कर रहा है, कह रहा है कि हैज हैव बीन प्लस बी 4 लाइए, लेकिन चूंकि हम लोग नियमानुसार हम अंडरस्टैंड को, सी को, नो को, है ना, विश को, लव को, फील को, ये सब नोटेड वर्ड है, इसके साथ कभी भी ING का प्रयोग हम नहीं करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं करेंगे। तब किसमें करेंगे? तो विकल्प है ना प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी फॉर्मुलेटेड रहेगा, यानी ये बाहर आ जाएगा तो फॉर्मुलेटेड रहेगा कि PCT प्रेजेंट कंटीन्यूअस रहेगा, तो उसमें किसका भर देंगे? सिंपल प्रेजेंट का। किसका? सिंपल प्रेजेंट का। जैसे आई लव यू नाउ है, तो यहां पर हम सीधे क्या चुनेंगे? लव चुनेंगे। यहां नहीं कि हम चुन लेंगे एम लविंग, ये गलत है, ये क्या है? सही है। उसी तरह यहां पर देखिए सीन्स 4 प्लस टाइम दिया है, हमारा आंसर होता है ग्रामेटिकल जो हम लोग पढ़े हुए हैं क्लू वर्ड, उसके अनुसार होता है हैज नॉट बीन अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि अंडरस्टैंड एक मेंटल एक्टिविटीज है, इसलिए हम यहाँ पर लेंगे हैज नॉट अंडरस्टूड। तब वहां क्या होगा? PPCT में अगर ये वर्ब आ जाए मेंटल, जैसे नो आ जाए, लव आ जाए, हेट आ जाए, फील आ जाए, विश आ जाए, अंडरस्टैंड आ जाए, तो हम वहां पर क्या करेंगे? उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बदल देंगे, यानी हैज हैव के बाद वर्ब को 3 में चेंज कर देंगे। तो मुझे आशा है कि ये पॉइंट्स आपको बचाएगी और बहुत बचाएगी, और जब तक जिंदा रहोगे बचाते ही रहेगी, क्योंकि PK साहब का पढ़ाई है, हमेशा बचाती ही रहता है। लोग बोलते हैं PK साहब बहुत फास्ट बोलता है, बोले यार मशीन थोड़ी लगा तो फास्ट बोल रहा हूं मैं। बच्चे बोलते हैं कि सर आप इतना फास्ट बोलते हो ना कि बहुत जल्दी समझ में आता ही नहीं है। बोले तुम्हारा रैम बढ़ा ले, तुम्हारा रैम कमजोर है तो कैसे समझ में आएगा? अरे PK साहब के अंदर बहुत ज्यादा GB का रैम है, रैम धर धर चलता है, और किसी भी सॉफ्टवेयर चलाने के लिए तुम्हारा रैम स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो अपना रैम बढ़ा ले, है ना। तो आप क्या करो कि अब एक और पॉइंट फटाफट जान लो। एक और पॉइंट क्या है? तो अगर डूअर पास्ट में हो, डूअर पास्ट में हो, पास्ट में हो, यानी अगर कर्ता पास्ट में हो तो वर्ब भी किस में रहेगा? पास्ट में रहेगा। किस में रहेगा? पास्ट में। कभी कभी क्या होता है कि सर ये सेंटेंस तो आया, क्लू वर्ड कहाँ है? क्लू वर्ड तो दिखाई नहीं दे रहा है। यार क्लू वर्ड है, देख ले उसमें क्लू वर्ड, मतलब किधर है? दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, खोज इसमें क्लू वर्ड कहाँ है? न्यूटन
न्यूटन को छोड़, नेहरू जी को पकड़ लेते हैं। नेहरू जी लव चिल्ड्रेन। ऑप्शन में आ गया कि लव्स, बी में आ गया हैज लव्ड, और सी में आ गया लव्ड। बोलेगा सर इसमें क्लू वर्ड नहीं है, नाउ है, ना देन है, ना जस्ट है, ना टुडे, ना स्टार्ट है, टुमारो, बिफोर, कुछ भी नहीं लगा हुआ है। बोला मैंने बोला ना कुछ नहीं लगा है तो बहुत कुछ लगा है। यहां पर देखो नेहरू जी हमारे बीच में है, वो तो नहीं रहे। अगर नेहरू जी बीच में नहीं है तो उनका क्रिया है भी तो नहीं है। तो अगर डूअर पास्ट में हो, अगर आपको पता लग जाए कि आपका सब्जेक्ट जो है वो पास्ट में है, यानी पास्ट है, मन वो नहीं है, आपके बीच नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो क्रिया भी किसमें चले जाएगी? पास्ट। तो यहां पर कौन लेगा? लव। यहां पर मत बोलना कि लव्स, हैज लव नहीं बोल सकते क्योंकि नेहरू जी हमारे बीच नहीं है, इसलिए उनके द्वारा किया गया कर्म भी हमारे बीच नहीं रहे। तो बहुत सारे इन्वेंशन है, बहुत सारे डिस्कवरीज है जो पहले हुई है और उसको सेंटेंस बना के एग्जामिनर क्या करता है? हमारे सामने पटक देता है, बोलता है कि भाई बताओ कि कौन सा भाव लेगा, और हम लोग वहां पर क्या करते हैं? बिना सोचे समझे जो भाव आता है मन में लगा लेते हैं। तो भाई आप एक काम करो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप एक बार इसको बहुत क्लोजली देख जाओ, बहुत बढ़िया से देख जाओ, है ना। मुझे आशा है कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का अंत हो जाएगा, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो अगर आपको एक कंटेंट्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज शेयर करना और सब्सक्राइब करना और लाइक देना ना भूलें, क्योंकि आपकी इंकरेजमेंट ही हमें वीडियो बनाने में और आप तक पहुंचाने में मदद करती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।